Welcome back to my channel. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great and you are finding this series very useful for your preparation. Trust me guys, this will be your one-stop solution for each and every subjects because we are covering only the high yield topics. सारी चीज़ों के हम हाई यील्ड टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं. जैसे कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइकाइट्री एंड वी विल कवर साइकाइट्री ओनली इन 9 पेजेस. ठीक है, सिर्फ 9 पेजेस में पूरी साइकाइट्री जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ लास्ट मोमेंट पे हमें वो पढ़ना है. चलो शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स. अब ईटिंग डिसऑर्डर्स में पहला कौन सा है? एनोरेक्सिया नर्वोसा. नर्वोसा नहीं, नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा. सो ए, रिमेंबर ए फॉर इट इज डिक्रीज्ड इन एपेटाइट. डिक्रीज्ड इन एपेटाइट. If there is decreased in appetite, this means there is decreased in what? If the appetite is decreased, this means there will be decreased in obesity as well. If there is decrease in the obesity, what will be less? The BMI. The BMI of the person will be less and the person will become lean. As a result of which what will happen? There will be amenorrhea in cases of females. ठीक है, तो जैसे अज्यूम करो कि एक लड़की है, उसको फिल्म में ऑडिशन देना है बट वो उस फिल्म के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मोटी है, तो क्या करेगी वो? प्यूजिलिस्टिक वॉमिटिंग करेगी या फिर जो है वो खाना नहीं खाएगी. और अगर वो पतली भी है तब भी उसे लगेगा क्या कि वो मोटी ही है. नेक्स्ट आ जाओ बुलीमिया नर्वोसा के ऊपर. बुलीमिया नर्वोसा में क्या याद रखना है? इसमें बिंजिंग होती है. बिंजिंग क्या मतलब कि मुझे भूख नहीं है बट मैं ऐसे ही छोटा मोटा कुछ भी खा रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, चॉकलेट खा रहा हूँ, ये सब. एंड पर्जिंग होती है. एंड पर्जिंग होती है. पर्जिंग मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करना. मतलब ऐसे क्या, जैसे अपन इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं ना, कि अपन ट्राई करते हैं कि अपने मुंह से कुछ भी, मतलब जो भी हमने खाया है वो निकल जाए, तो वो हम करते हैं. नाउ नेक्स्ट आ जाओ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में. इसमें क्या याद रखना है बिंज ईटिंग में? बिंज ईटिंग में याद रखना है मोस्ट कॉमन होता है. बिंज ईटिंग सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. और इसमें क्या होता है? रिपीटेड ईटिंग होती है. रिपीटेड एंड एक्सेसिव ईटिंग होती है. मतलब कि या तो मैं बहुत खुश हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, और या तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अब बिंज ईटिंग में क्या, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बुलीमिया और बिंज ईटिंग को? सो रिमेंबर, बिंज ईटिंग दोनों में ही होती है बिंज ईटिंग. अब बुलीमिया में क्या होता है गाइस? बुलीमिया में पर्जिंग होती है. बुलीमिया में पर्जिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है. अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में पर्जिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है. तो इसके बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो. ईटिंग डिसऑर्डर में इतना याद रखो. नेक्स्ट आ जाओ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर. स्लीपिंग डिसऑर्डर में ये साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अल्फा रिदम कहाँ दिख रही है? अवेक वाले स्टेट में. सो रिमेंबर, अवेक में अल्फा दिख रही है. ए फॉर ए याद रखना. बीटा वेव्स कहाँ दिखती हैं? सो रिमेंबर, ए निमोनिक बैट्स ड्रिंक ब्लड. ठीक है, ऑल्दो तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा खून चूसा था, लेकिन यहाँ पे बैट्स ड्रिंक ब्लड याद रखना. बैट से क्या है? बीटा वेव्स, फिर अल्फा वेव्स, नेक्स्ट थीटा वेव्स, उसके बाद डेल्टा वेव्स और बीटा. अब बीटा वेव्स में क्या है? बीटा वेव्स में क्या होता है? इंसान
जगा हुआ है और उसकी आईज जो है वो ओपन है। जैसे तुम और मैं, अभी तुम और मैं कौन से स्टेट में है, बीटा वेव्स वाली स्टेट में है। अल्फा में क्या है, वो जगा हुआ है बट उसकी आंखें बंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि मतलब वो सुन रहे होते हैं पूरी सारी चीज़ें कि उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा होता है, बट उनकी आंखें बंद होता है, तो इंसान को लगता है कि वो जो दूसरा इंसान है वो जगा हुआ है और दूसरा इंसान उसकी चुगली करना स्टार्ट कर देता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जगा हुआ होता है। नेक्स्ट थीटा वेव्स पे आ जाओ। अब थीटा वेव्स में क्या है, थीटा वेव्स में दो है, या तो लाइट स्लीप वाले स्टेज में होगा, लाइट स्लीप किस में होती है, और स्लीप स्पिंडल कहाँ दिखता है। सो रिमेंबर स्लीप स्पिंडल कहाँ दिखता है, एस से एस याद रखना, इट इज सीन इन सेकेंड वाला, NREM टाइप 2 में दिखता है, और ये कहाँ दिखता है, NREM 1 में दिखता है। नेक्स्ट आ जाओ डेल्टा वेव के ऊपर। डेल्टा वेव किस में दिखती है, NREM 3 और 4 में, 3 और 4 में हमें डेल्टा वेव दिखती है। बीटा में क्या दिखता है हमें, बीटा में हमें दिखता है सॉ टूथ पैटर्न, सॉ टूथ पैटर्न, ठीक है, सॉ टूथ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज जो तुम्हें आ सकती है वो ये कि नाइट टेरर्स होते हैं और नाइट मेयर्स होते हैं। तो देखो गाइस, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अब ये याद रखना, नाइट टेरर्स जो होते हैं वो हमें कभी याद ही नहीं रहते, लेकिन नाइट मेयर्स जो होते हैं वो हमें याद रहते हैं, इसीलिए उसका नाम नाइट मेयर पड़ा, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहता तो फिर वो नाइट टेरर्स हो जाता। जैसे जो बुरे ड्रीम्स होते हैं ना उन्हें नाइट मेयर बोलते हैं, तो नाइट मेयर हमें याद रहते हैं, नाइट टेरर्स तो हमें थोड़ी याद रहेंगे। सो नाइट टेरर में क्या क्या होता है, नाइट टेरर में मेनली NREM वाले स्टेज में होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ब्रुक्सिज्म होता है। ब्रुक्सिज्म मतलब ऐसे ऐसे दांत जो पीसते हैं ना, वो उसको ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। अब ये किस में होता है, मेयर्स वाला होता है रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज में। इसमें जो होता है, जो ड्रीम्स जो होती हैं वो हमें याद रहती हैं। इतनी चीज़ गाइस याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हम आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट के ऊपर। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें आना ही आना है। सो रिमेंबर, फर्स्ट वाला क्या है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट। इसमें क्या है, टेम्पो। इसमें क्या है, टेम्पो। मेनली इसमें जो है राइमिंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, राइमिंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। राइमिंग वर्ड्स जैसे कैट, सैट, मैट, ठीक है, कैट, सैट, मैट, ऐसे होते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, तो ये सारे हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है रिमेंबर, ऐसे याद रख सकते हैं कि एक टेम्पो है, टेम्पो के बाद उस इंसान ने फ्लाइट ली, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि एक इंसान की फ़्लाइट छूट रही थी तो उसने पहले टेम्पो लिया, टेम्पो के बाद वो गया फ्लाइट में, फ्लाइट के बाद क्या हुआ, फ्लाइट के बाद उसको पता चला कि इंडिगो की फ़्लाइट तो डिले चल रही है ना, तो वो क्या हो गया, मेंटली रिटार्ड हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया पूरा। फिर क्या हो गया, उसको रिटार्डेशन हो गई। रिटार्डेशन के बाद फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि यार चलो अब इंडिगो की फ़्लाइट डिले हो गई है, कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मैं जो ये एयरपोर्ट है पूरा वो घूम लूँगा, तो सर्कमस्टेंशियल। फिर नेक्स्ट आ जाता है, घूम लिया उसने, सब कुछ कर लिया, फिर क्या आ गया, फिर उसका दिमाग फिर से ख़राब हो गया। फिर वो क्या करेगा, अपने घर वालों को बताएगा, अरे यार इंडिगो वाले ऐसे हैं, ये वो फलाना ढिकाना। तो फिर आ जाता है क्लैंग एसोसिएशन। रिमेंबर, क्लैंग से स्लैंग, ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट आ जाओ डिसऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। इसमें क्या क्या है, इसमें है प्रिजर्वेशन और थॉट ब्लॉकिंग। अब अगर क्या बोलते हैं, अगर थॉट ब्लॉकिंग कब होती है कि कोई भी अगर सडन ब्लॉक आ जाता है, सडन ब्लॉक आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बात कर रही हूँ यार, मैं कल दुबई गई थी
और मैंने दुबई में क्या बोलते हैं बुर्ज खलीफा देखा और ये सब हुआ, दुबई बहुत अच्छी जगह है, ये वो फलाना ठिकाना, फिर मैं बोल दूँ यार मैं बहुत सुंदर हूँ, तो ये क्या हुआ, ये एक सडन ब्लॉक हो गया मेरे थॉट में और मैंने जो पूरी प्रोसेस थी वो चेंज कर दी, राइट। तो ये होता है थॉट ब्लॉकिंग में। और मैं फिर अपनी तारीफ, यार मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर मैं बोलने लगूंगी। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या होता है, देयर इज परसिस्टेंट ऑफ द सेम रिस्पॉन्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलेवेंस। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि कुछ आंटियाँ होती हैं ना, उन जैसे ऐसे समझो कुछ आंटियाँ होती हैं, उनके बच्चों ने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया होता लाइफ में, बट स्टिल वो अपने बच्चे की इतनी बड़ाई करती हैं, यार ये तो हमारा बेटा जो है ना ऐसा है, हमारा बेटा वैसा है, और ये तो ऐसा कर लेता है, ऐसा कर लेता है, इसने अभी ये अचीव किया था, अभी वो अचीव किया था। उस पॉइंट के ऊपर वो बात ही नहीं कर पाती, अपने बच्चे से वो उभर ही नहीं पाती। तो इसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी। इसीलिए उन्हें बताना है, आंटी माना आपके बच्चों ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बताओगी तो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट में क्या क्या आता है, पहला आता है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी में क्या होता है, टेंजेंशियलिटी में ये होता है कि गोइंग ऑफ ट्रैक एंड नेवर रीचिंग द आंसर, नेवर रीचिंग द आंसर। इसको कैसे समझाऊं मैं, इसको ऐसे समझो कि मुझे मैथ्स का कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, मैथ्स का छोड़ो, मैथ्स के अपन स्टूडेंट्स नहीं है, हटाओ मैथ्स को, पीएसएम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब हम। तो पीएसएम का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो है स्पेसिफिसिटी के बारे में। इसी बात पे स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम मुझे। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला मतलब स्पेसिफिसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मुझे वो याद ही नहीं आ रहा कि उसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। मैं 2/2 का टेबल बनाई जा रही हूँ, ऑड्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क कम निकाले जा रही हूँ, बट मैं कभी उस चीज़ पे आ ही नहीं रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये तो स्पेसिफिसिटी का क्वेश्चन है, राइट। तो ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट आ जाता है लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉस ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लाइक ऐसे याद रखो कि मैं बता रही हूँ, क्या बताऊँ मैं कल हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मैंने पेशेंट्स देखे, फिर मैंने बोलने लगी कि हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मैंने पेशेंट्स देखे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने नीले कलर की ड्रेस पहनी, नीले कलर की ड्रेस पहनने के बाद क्या हुआ, ट्रेन आ गई, कुछ भी मतलब थॉट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म। नियो मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू वर्ड्स, तो नया वर्ड बनाना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज नियोलॉजिज्म। वर्ड सैलेड क्या होता है, वर्ड सैलेड मतलब जो तुम लोग बनाते हो, वर्ड सैलेड मतलब जो तुम लोग बनाते हो, कुछ भी ऐसे कुछ भी बात बना देते हो ना तुम लोग, तो वर्ड सैलेड का मतलब ये होता है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। अब सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब सर्कल करके हम एक एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन टैंजेंट ऐसे बनता है ना, तो टैंजेंट में हम कभी भी एंड पॉइंट पे नहीं आ पाते, नेक्स्ट आ जाओ, डिसऑर्डर ऑफ पोजेशन ऑफ थॉट्स। पहला क्या है, ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, कंपल्शन होता है, ठीक है, ऑब्सेशन होता है, कंपल्शन होता है। नेक्स्ट आ जाओ थॉट ऑफ अलाइनेशन ऑफ इंसर्शन, विड्रॉल, ब्रॉडकास्टिंग एंड इको।
डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट में क्या है? फोबियाज हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकता है, आइडियाज ऑफ होपलेसनेस के यार ये दुनिया बहुत बेकार है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो इस कलयुग में जन्म लेके ही गलत कर दिया है ना। फिर आइडियाज ऑफ वर्थलेसनेस, यार मेरा कुछ नहीं होगा, नीट पीजी नहीं निकला तो जीवन ख़त्म है यार, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं ही ऐसी हूँ, ठीक है, मैं शायद भगवान ने मुझे ही बुद्धि नहीं दी थी, या फिर जब बुद्धि बट रही थी तब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही थी। एनीवेज गाइस, तो आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस। फिर एंटी सोशल अर्ज, मेरे को नहीं जाना है इस पार्टी में, तुम लोग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन इज बेसिकली अ थॉट कंटेंट डिसऑर्डर, थॉट कंटेंट डिसऑर्डर होता है। अब डिल्यूजन की बात कर ही लिए तो चलो डिल्यूजन ही पढ़ लेते हैं। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इज बेसिकली अ फॉल्स, फर्म एंड अनशेकेबल बिलीफ। ठीक है, कि अब कोई इंसान बोल रहा है कि यार वो देखो वो सांप है, मैं बोल रही हूँ नहीं यार वो सांप नहीं है, वो तो तेरा दोस्त है, तो फिर वो बोल रहे नहीं यार वो सांप ही है, तो ऑल्दो दोनों सही हैं बट स्टिल उसको क्या है? उसको डिल्यूजन है, उसको एक अनशेकेबल बिलीफ है कि यार ये वही है, ये सांप ही है, तुम नहीं मान रहे हो बट वो सांप ही है। तो इसमें कुछ सिंड्रोम्स आते हैं। कौन से सिंड्रोम आते हैं? पहला आता है फ्रिगोली सिंड्रोम। फ्रिगोली का मतलब क्या होता है? फ्रिगोली का मतलब होता है कि एक पर्सन आपको गोली दे रहा है। कौन सा पर्सन गोली दे रहा है? डिफरेंट रोल, इट इज डिफरेंट रोल प्लेड बाय द सिंगल पर्सन, डिफरेंट रोल प्लेड बाय द सिंगल पर्सन। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने सावधान इंडिया देखा था कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या हुआ था, एक बहुत प्यारी सी, लेकिन जब उसका पति चला जाता था तो वो अपनी सास को टॉर्चर करती थी। ठीक है, तो वो पति के सामने तो बहुत प्यारी सी बहू है, लेकिन जब पति चला जाता है तो वो क्या करती है? वो सास को टॉर्चर करती है। ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? ये हो गया फ्रिगोली सिंड्रोम। इसीलिए सावधान इंडिया जो है वो देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें साइकाइट्री अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट आता है कैपग्रास सिंड्रोम। अब कैपग्रास से क्या याद रखना? कॉमन पर्सन, सी फॉर सी, इट इज कॉमन पर्सन, लाइक वाइफ, it is replaced by a stranger, replaced by stranger। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि कोई फैमिली की पर्सन ने कैप पहन ली, तो कैप पहन ली तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। ठीक है, वो अपने आप को माइकल जैक्सन समझने लगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं दैट अनदर पर्सन लव्स मी, और वो इंसान जो है वो हायर स्टेटस का होना चाहिए, हाई स्टेटस का होना चाहिए। अब ऐसे कैसे? एग्जाम्पल से समझो कि कॉलेज में क्या होता था, बहुत सारी लड़कियां जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती थी, अरे यार हमसे ज़्यादा सुंदर, हमसे ज़्यादा हूर परी तो इस कॉलेज में कोई नहीं हो सकती, और जो 16-17 बैच के सीनियर्स हैं वो भी मुझ पर मरते हैं। तो ऐसा क्या है? उसको डिल्यूजन है कि जो हायर स्टेटस के लोग हैं वो उस पर मरते हैं, बट असलियत क्या है? उसके पीठ पीछे उसके बैचमेट से उसकी बुराई करते हैं। समझ में आया? इसीलिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम क्या होता है? ओथेलो सिंड्रोम होता है मॉर्बिड जेलसी, मॉर्बिड जेलसी। इसका मतलब है जाने मन तुम तो बेवफा हो, वंस लवर इज अनफेथफुल, ठीक है, तुमने जितने भी वादे किए थे मेरे साथ वो सारे झूठे थे। तो इसमें ऑल्दो वो इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें लगेगा कि उसने कुछ ना कुछ तो किया है हमारे साथ। नेक्स्ट आ जाओ परसिक्यूशन के ऊपर। परसिक्यूशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन।
डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? इट इज अ फॉल्स बिलीफ, इट इज अ फॉल्स बिलीफ ऑफ बीइंग harassed. It is a false belief of being harassed. नेक्स्ट आ जाओ गाइस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 टाइप के होते हैं मेनली, ए, बी और सी. सो ए मतलब होता है ऑड्स, बी मतलब ड्रामेटिक और सी मतलब एंग्शियस. अब पैरानॉइड से याद रखो, पैरानॉइड. सो पैरानॉइड में क्या आ जाता है? पैरानॉइड पीपल आर सस्पिशियस. पैरानॉइड पीपल आर सस्पिशियस. अब सस्पिशियस कैसे? कि जैसे ऐसे याद रखो कि मेरे घर में कोई नई मेड आई काम करने. अब वो काम करने आई तो अब मेरा दिमाग कहाँ रहेगा कि यार वो मेरे घर से कुछ चुरा तो नहीं रही, यार वो मेरे कमरे से कुछ चुरा तो नहीं रही. तो ये होगा कि मैं सस्पिशियस में चली जाऊंगी. नेक्स्ट क्या होती है? नेक्स्ट होती है साइजोटाइपल टाइप. इसमें क्या होती है? इसमें होती है मैजिकल थिंकिंग. इसमें होती है मैजिकल थिंकिंग. इसमें इंसान को लगता है कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, जिसे भगवान ने मुझे भेजा है इस धरती पे, इस कलयुग में कुछ अच्छा करने के लिए, है ना. और मेरी भगवान से रोज बातें होती रहती हैं. नेक्स्ट आ जाओ स्किज़ॉइड टाइप. स्किज़ॉइड मतलब रिमेंबर एस ऑइड, सो सोशल अवॉइड. सोशल अवॉइड ये क्या करता है मेनली? ही इज अ हैप्पी लोनर. हैप्पी लोनर मतलब अकेला है बट खुश है वो. सो हैप्पी लोनर. नेक्स्ट आ जाओ क्लस्टर बी. क्लस्टर बी में कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं? सो बी में फर्स्ट इज बॉर्डर लाइन. अब बॉर्डर लाइन में क्या होता है? बॉर्डर लाइन में मेनली जो इंसान होता है वो सेल्फ हार्म करता है, अपने आप को चोट पहुंचाता है. जैसे तुमने वो पिक्चर देखी होगी रांझना, उसमें क्या कर रहा था कुंदन? बार बार अपनी कलाई काट देता था. तो ये होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी. नेक्स्ट आ जाओ हिस्टेरोनिक पर्सनैलिटी. हिस्टेरोनिक पर्सनैलिटी तो एक ही है अभी, कौन सी? राखी सावंत, राइट. राखी सावंत. राखी सावंत जो है वो हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी है. क्यों? अब तो पुनीत सुपरस्टार भी हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी बन चुका है. सो रिमेंबर पुनीत सुपरस्टार. क्योंकि वो क्या करता है? वो जो करता है वो मैं बता नहीं सकती. एनीवे चलो नेक्स्ट है एंटी सोशल. एंटी सोशल का मतलब क्या होता है? कि वायलेंस करेगा और इलीगल हरकतें करेगा. नेक्स्ट नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट क्या होता? कौन था? हिटलर. नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी किसकी थी? हिटलर की. चलो अब आ जाओ जल्दी जल्दी बच्चों टाइप सी के ऊपर. ठीक है, टाइप सी में पहला कौन सा है? ऑब्सेसिव. ऑब्सेसिव में कि यार ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ ऐसी होनी है तो ये ऐसी ही होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? अवॉइडेंट. अवॉइडेंट मतलब फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है कि यार तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो अच्छा पढ़ाती हूँ, तुमने मुझे क्यों बोला कि मैं बुरा पढ़ाती हूँ. सो देयर इज अ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट. डिपेंडेंट में क्या होता है? पीपल प्लीजर. पीपल प्लीजर. यार मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, बताओ ना कैसी लग रही है, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, है ना. सो पीपल प्लीजर. एक बार किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई बहुत सुंदर, एकदम स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठना परी लग रही हो तुम, तो फिर उसे बहुत खुशी मिल जाएगी. सो डिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी क्या होती है? पीपल प्लीजर होती है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट किस पे क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अबाउट लिथियम के बारे में. पढ़ें पहले? चलो लिथियम के बारे में पढ़ लेते हैं. लिथियम में क्या याद रखना है गाइस? लिथियम में ये याद रखना है कि लिथियम का थेरेप्यूटिक रेंज कितनी होती है? थेरेप्यूटिक रेंज कितनी होती है लिथियम की? देन टॉक्सिसिटी कब होती है? टॉक्सिसिटी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? टेराटोजेनिक अगर हो गया तो क्या होगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है. थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है? 0.6 to 1.2. टॉक्सिसिटी मोर देन 1.2. इसलिए हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. ट्रेमर्स आएंगे,
और हाइपोथायरॉइडिज्म होगा। टेराटोजेनिक अगर हो गया तो फिर एब्स्टीन एनॉमली होगी, और एब्स्टीन से बी क्या डिफॉर्मिटी आती है, बॉक्स शेप हार्ट, बॉक्स शेप हार्ट। लिथियम किस में देते हैं मेनली, लिथियम इज गिवन फॉर बाइपोलर एंड मेनिया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कुछ एंटीसाइकोटिक्स पढ़ेंगे, है ना, कुछ एंटीसाइकोटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सिर्फ टाइमलाइन ही बची है। आई गेस पहले हमें टाइमलाइन पढ़ लेनी चाहिए, और वी शुड स्टार्ट विथ एंटीसाइकोटिक्स। ओके, एंटीसाइकोटिक्स पढ़ लेते हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स में पहला है अक्यूट डिस्टोनिया। तो अक्यूट डिस्टोनिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, अक्यूट डिस्टोनिया में देयर विल बी अ टॉर्टिकोलिस, एंड आई अपवर्ड रोलिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख रही हूँ, ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, प्रोमेथाजीन, ट्रीटमेंट के लिए वी विल गिव प्रोमेथाजीन। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्या है, एकेथेसिया। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली होती है रेस्टलेसनेस। ट्रीटमेंट के लिए वी विल गिव प्रोप्रानोलॉल। थर्ड वाले पे आ जाओ, टार्डिव डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होता है क्लिनिकल फीचर, मेनली लिप स्मैकिंग, ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, ट्रीटमेंट के लिए वालबेंजीन, सो रिमेंबर टी एंड वी, वॉचिंग टीवी हम देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन, क्लोजापिन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्लोजापिन के साइड इफेक्ट होते हैं वेट पिलो। ठीक है, सो रिमेंबर कमिंग क्लोज मेक्स योर पिलो वेट, सो वेट पिलो। नेक्स्ट आ जाओ कुछ टाइमलाइन के ऊपर, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमलाइन में कैसे याद रखोगे तुम, टाइमलाइन बना लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, टाइमलाइन बन गई हमारी, बन नहीं रही अच्छे से, चलो कोई नहीं, एक स्ट्रेट लाइन तो बन गई। पहला 4 days, दूसरा क्या लिखूंगी, दूसरा मैं लिखूंगी 1 week। ऐसी वाली टाइमलाइन नहीं बनाते, या फिर रुको, अच्छी वाली टाइमलाइन बनाते हैं फिर। फोर days, 1 week, 1 week के बाद लेस देन 1 month, नहीं 2 weeks, लेस देन 1 month, more than 1 month, then 6 month, and more than 6 month, and more than 6 month। चलो, तो 4 days, और मेरे जो फ़ोन है उसकी स्टोरेज भी फुल हो गई, बहुत बढ़िया। 4 days में क्या है, 4 days में इट इज हाइपोमेनिया, सो रिमेंबर हाफ। 1 week में क्या है, मेनिया। 2 weeks में देयर इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, लेस देन 1 month में अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर,
more than 1 month में it is PTSD. 6 months पे it is schizophrenia. So remember it as 6. Schizophrenia. More than 6 months it is generalized anxiety disorder. So guys, this was all about psychiatry. If you have any sort of doubt, please feel free to ask me and please feel free to DM me. Okay, इतना psychiatry में पढ़ लेना, इतना important है. हाई यील्ड सुपर important topics पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि. चलो, बाय बाय.